मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत जारी की है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी और ज़ुकाम की दवाएं हरगिज़ तजवीज़ ना की जाएं। ये हिदायत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से जारी की गई है, जो वजारत सेहत के मातहत काम करती है। और यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब मध्य प्रदेश में मुबैना तौर पर आलूदा खांसी के शरबत के सबब बच्चों की अमवात की इतलात मिली है। वजारत सेहत ने वाज़े किया है कि मध्य प्रदेश में जाँच किए गए किसी भी शरबत में खतरनाक केमिकल मौजूद नहीं पाए गए जो गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के मशवरे के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खांसी के शरबत आमतौर पर तजवीज़ नहीं किए जाते, और अगर बड़ी उम्र के बच्चों को दी जाए तो सिर्फ डॉक्टर की एहतियाती निगरानी, दुरुस्त खुराक, कम से कम मुद्दत और एक ही दवा के साथ इस्तेमाल किया जाए। मशवरे में मजीद कहा गया है कि ज्यादातर बच्चों में खांसी और जुकाम आरिजी नौयत की बीमारियां होती हैं और अक्सर बगैर दवा के खुद ही ठीक हो जाती हैं, इसलिए पानी ज्यादा पीना, आराम करना और घरेलू देखभाल के तरीके पहली तरजीह होनी चाहिए। DGHS ने जोर दिया है कि तमाम अस्पताल, हेल्थ सेंटर्स और क्लिनिक सिर्फ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के मुताबिक तैयार शुदा दवाएं खरीदें और तमाम डॉक्टरों और फार्मासिस्ट को इस मशवरे से आगाह किया जाए। वजारत सेहत के मुताबिक एक मुश्तरका टीम जिसमें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे शामिल थे, मध्य प्रदेश में जाए वक़ू का दौरा किया और खांसी के शरबत के नमूने इकट्ठे किए। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि किसी भी नमूने में खतरनाक केमिकल की मौजूदगी साबित नहीं हुई और मध्य प्रदेश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही तस्दीक की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने खून के नमूनों में लिप्टोस्पायरोसिस के एक केस की निशानदही की है, जबकि दीगर मुमकिना वजूहात की तहकीकात NEERI, NIV पुणे, ICMR और AIIMS नागपुर की टीमें कर रही हैं। दूसरी जानिब राजस्थान में 2 बच्चों की हलाकत के मामले पर वजारत ने वजाहत की है कि मुतालिका शरबत में प्रोपिलीन ग्लाइकोल शामिल नहीं था और ये शरबत डेक्स्ट्रोमेथोर्फान पर मबनी था, जो बच्चों के लिए तजवीज़ शुदा दवा नहीं है। उसमें ये जो तमिलनाडु वाला है कोल्ड ड्रिप सिरप, इसी में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और बाकी 5 स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए हैं। टोटल सर अभी कितने और बचे हैं रिजल्ट आना और कब तक आने के लिए? कुल 13 लिए गए थे, तो आज उम्मीद है कि हम अधिकतम कर लेंगे। आज शाम तक अधिकतम की रिपोर्ट हम कलेक्ट कर लेंगे। सर अभी तक फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें कि जो बच्चों की डेथ हुई है, क्या वो कोल्ड ड्रिप सिरप वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने कंज्यूम करा हो? जांच में सर कुछ क्या सामने आया है? जांच पुलिस में भी प्रकरण दर्ज कराया गया है। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कोल्ड ड्रिप हमारा काम कोल्ड ड्रिप सिरप को बैन करना वो हमने कर दिया है और उसका जहां भी स्टॉक मिल रहा है उसको सीज कर दिया गया है। अब कहीं ये स्टॉक कहीं अब है नहीं। जो सेल हो चुका है उसको हम घर घर जाके उसको भी सीज कर रहे हैं। अभी सर जिसको आरोपी बनाया गया है, जो इनके कंपनी को कोई कंपनी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया है, क्योंकि तो लंबे समय से सर यहाँ सप्लाई चल रही थी मध्य प्रदेश में? कंपनी पे FIR दर्ज हो गई है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा जो एक्शन लेना था उन्होंने ले लिया है। हमारे स्तर से उनका जो प्रोडक्ट था उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो भी स्टॉक था उसको सीज कर दिया गया है। अभी सर और कितने बच्चे सर, अगर जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, बहुत सारे बच्चों का ऐसी रिपोर्ट थी कि बच्चों को सिरप प्रिस्क्राइब करी गई थी, कुछ बच्चे अभी भी एडमिट हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन की क्या स्थिति है सर, और क्या वहाँ उस रीजन में बाकी बच्चों का स्क्रीनिंग कराया जाएगा? ये जो पर्टिकुलर सिरप है, ये हम लोगों ने मेडिकल स्टोर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और जहाँ जहाँ उसका ट्रायल मिल रहा है कंजम्पशन का, वो हमारी अलग से अन्य जिलों से ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम बुला के उनको घर घर भेजा जा रहा है और वो वहाँ उसको सीजर कर रहे हैं और साथ साथ उसमें जो एडवाइजरी है वो कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे एडमिट हैं सर, उनकी हेल्थ रिपोर्ट आई है, क्या कंडीशन है? वो उनका इलाज चल रहा है और उसके लिए चीफ मेडिकल अफसर और अन्य एजेंसियां लगातार विजिलेंट हैं और वो उनका इलाज प्रॉपरली करा रही हैं।
मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।